शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब नीति मामले में 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। ऐसे में 1 अप्रैल से अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहे हैं और जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। ऐसे में लोकसभा चुनाव के चलते कोर्ट ने अंतिम जमानत देने की बात कही थी। शराब घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच बिना कोई आदेश दिए उठ गई। अब सुप्रीम कोर्ट बेंच गुरुवार या फिर अगले हफ्ते केजरीवाल की याचिका पर आदेश पारित कर सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव के शेष चरणों के दौरान प्रचार कर पाएंगे या नहीं, यह कोर्ट के आदेश पर निर्भर करेगा। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि केजरीवाल आदतन अपराधी नहीं है। साथ ही कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का कोई सवाल ही नहीं था। ईडी के वकील एएसजी राजू ने कहा कि जब हमने जांच शुरू की तो हमारी जांच सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नहीं थी। जांच के दौरान उनकी भूमिका सामने आई, इसलिए शुरुआत में उनके बारे में एक भी सवाल नहीं पूछा गया। जांच उन पर केंद्रित नहीं थी। मामले की सुनवाई के दौरान ही जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से पूछा कि इस मामले में सबसे पहले किसी सरकारी अधिकारी की गिरफ्तारी कब हुई थी, गिरफ्तारी की तारीख क्या है। ईडी की ओर से एएसजी राजू ने जवाब दिया कि 9 मार्च को गिरफ्तारी हुई थी। इसके बाद जस्टिस खन्ना ने एएसजी राजू की दलीलों पर सवाल किया कि जिन बयानों के हवाले से आप जो कह रहे हैं वो आपकी कल्पना हो सकता है कि किकबैक दिया गया। इस पर राजू ने कहा कि हम अपनी जांच को इन बयानों के आधार पर आगे बढ़ा रहे हैं, हमें उसमें कामयाबी भी मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से 3 अहम केस की फाइल मांगी। इसमें आरोपी शरत रेड्डी की गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट के सामने बयान, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद और अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले की फाइल मांगी है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने समय की कमी के कारण केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर कोई आदेश नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट 9 मई को इस पर अगली सुनवाई कर सकता है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने शराब घोटाले मामले में अपनी गिरफ्तारी को कोर्ट में चुनौती दी थी। इससे पहले कोर्ट ने कहा था कि हम अंतिम आदेश देने से पहले अक्सर अंतरिम आदेश जारी करते हैं। हम इस बात पर नहीं जा रहे कि वो राजनीतिक व्यक्ति है या नहीं, हम बल्कि ये देख रहे हैं कि ये केस सही है या नहीं। देवेश कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।